क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कंसीडर द फंक्शन, जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। वो कहता है आप डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर डोमेन। x की ऑल जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन को जाहिर करती हैं, यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 जो भी रखेंगे तो आंसर हमारा रियल नंबर आएगा, यानी x जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ। f ऑफ 0 3 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया जी -5। इसी तरीके से आप f ऑफ 1 कर लें तो 3 इंटू 1 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू -2। f ऑफ 2 कर लें तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू x की रखें, चाहे माइनस रख दें, -1, 3 इंटू -1 -5 दैट विल बी इक्वल टू -8। तो आप कोई x की वैल्यू जो भी रख लें, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे वो नेगेटिव वैल्यू रखें, तो डोमेन उसकी आती जाएगी रियल नंबर। लिहाजा जो हमारे पास इसकी डोमेन ऑफ f ऑफ x है वो चूंकि माइनस के तमाम जो है रियल नंबर है और पॉजिटिव वाले भी, लिहाजा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है उसके ये फंक्शन, ये देखें जी, ये रियल नंबर है, ये जो हमारे पास f ऑफ x है, ये देखें, ये रियल नंबर है f ऑफ x, ये f ऑफ x रियल नंबर f ऑफ x। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी y की वैल्यू जो है, क्योंकि y की वैल्यू रेंज को जाहिर करती है, रेंज ऑफ f ऑफ x वो भी यही होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रेंज भी यही है और डोमेन भी यही है। अब इसका हम देखते हैं जी सेकेंड पार्ट। Is the function f 1 to 1? Justify your answer. उसने पहले क्या कहा है? इज द फंक्शन f 1 to 1? तो हमारा जो इसका जवाब है यस, द फंक्शन इज 1 to 1। क्योंकि जैसे उसने पहले जो सवाल किया हमने उसका जवाब देना है। अगर वो सिर्फ ये कहता है यस और नो में इज द फंक्शन 1 to 1, हम लिख देते हैं यस द फंक्शन इज 1 to 1। लेकिन वो कहता है जस्टिफाई योर आंसर, हमने इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो कैसे जस्टिफाई करना है? क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास फंक्शन होता है वो f ऑफ x1 जो होना चाहिए वो f ऑफ x2 ये हमने सपोज कर लिया। अगर ऐसा है फंक्शन 1 to 1 के लिए f1 और x1 और x2, यानी फंक्शन 1 to 1 के लिए x1 और x2 बराबर होने चाहिए। हमने सपोज कर दिया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है। इसका मतलब है f ऑफ x1 जो है वो होगा 3x1 माइनस 5 और f ऑफ x2 जो होगा वो होगा 3x2 माइनस 5। हमने यहाँ पुट कर दिया 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। ये -5 को इधर लेके गए, 3x1 माइनस 5 है, ये -5 को उधर लेके जा रहे हैं, 3x2 माइनस 5, ये -5 इधर आके +5, ये कैंसिल हो गया। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। x1 इज इक्वल टू x2, हेंस प्रूव्ड कि हमारा प्रूव हो गया है कि ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन है। अब इसका
थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट वो क्या कहता है? वो कहता है इज द फंक्शन एफ ऑन टू ऑन टू if the codomain is all real numbers. Explain. अब यहां पे भी पहले उसने कहा इज द फंक्शन ऑन टू, तो चूंकि हमने इसी का जवाब देना है यस द फंक्शन इज ऑन टू, पहले पोर्शन का हमारा जवाब हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। हमें पता है कि जो हमारे पास फंक्शन अगर ऑन टू होता है एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x-5। हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x-5। हम इधर ले गए इसको, देन ये -5 उधर जाके y + 5 इज इक्वल टू 3x। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया, ये 3 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y + 5/3 आ गया। हमारे पास क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू 3x-5 था। हमने इस x की जगह पे इसकी जो नई वैल्यू आई है ये पुट कर दें, y + 5/3, 3 इंटू वाई + 5/3 -5 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। y + 5 - 5 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू y, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया है। तो हेंस प्रूव्ड दैट फंक्शन is on to।